नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम आप लोगों के कमेंट पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि CA, मैं इधर लिख देता हूं, CA20 का रिले सर्किट बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि कैसे काम करता है, उसका एक डायग्राम बनाकर छोटा से दीजिए ताकि हम लोग अच्छी तरह से समझ लें। तो CA देखिए, CA20 में भी वैसा रहता है और 2018 का भी सेम टू सेम रिले डायग्राम रहता है, जो आप लोगों को इस वीडियो में मैं बना के देता हूं और आप लोग भी बना के रख लीजिएगा। आप लोगों के काम में आएगा। वो कैसे काम करता है, कैसे उसका प्रोडक्शन लाइट पर जाता है, कौन सा पार्ट लगे रहते हैं, उसका आज हम एक डायग्राम आप सभी को बना के बताने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक रिले ही पहले बना लेते हैं। इधर हम आइए, चलिए एक रिले हम यहाँ बना लें ताकि समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रकार हम एक रिले पहले बना लेते हैं। थोड़ा इसको और हम बड़ा करके कायदे से बना लेते हैं ताकि सही सलामत दिखे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह का रिले हमने बना दिया समझने के लिए। अब इसमें एक पिन इधर, एक पिन इधर और एक पिन इधर कर दे रहे हैं, जो ये पिन हमारा ऑन ऑफ के रूप में काम करता है। जैसे यहाँ से मैं एक ट्रायंगल के रूप में दूँ ताकि आप सभी के समझ में आए। ये हमारा रिले हो गया। यहाँ क्या रहता है, एक हमारा कॉइल रहता है ये रिले की एक साइड में। ये समझिए, ये कॉइल वाला पिन हो गया। अब इसी पर एक यहाँ रेक्टिफायर बांधा जाता है। चार 4007 मान के चलिए, रेक्टिफायर का नंबर इधर लिख दूं मैं, तो 4007 समझिए ये हमारा रिले हो गया। अब इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, सप्लाई बना लेते हैं प्लस और माइनस का, ताकि समझने के लिए सर्किट बहुत आसान हो जाएगा। इसको मैं क्लियर कट आप सभी को बता रहा हूँ कैसे रहता है CA20 में। इसको परफेक्ट समझ लेना है आज। देखिए, ये हमने सप्लाई का एक इधर बना दिया और एक हम इस साइड में ले लेते हैं, प्लस माइनस दोनों करके। चलिए, दो सप्लाई हमारा ये तैयार हो गया। और इसको हम प्लस बना देते हैं 24 वोल्ट। अब इसमें 24 वोल्ट रहता ही है और ये ग्राउंड सप्लाई हो गया 24 वोल्ट का माइनस। इस प्रकार CA20 में रहता है। अब CA20 में प्लस माइनस और ग्राउंड रहता है, तो इसको ग्राउंड सप्लाई समझना है, क्योंकि ये दो ही सप्लाई पे चलेगा। और ये प्लस वाला रहता है तो सीधे हमारे कहाँ चला आता है, रिले पर, कॉइल पर। तो इसको कॉइल पर इसको हम दे देते हैं। चलिए, ये हमने कॉइल पे दे दिया इसको, एक साइड प्लस वाला यहाँ हमने दे दिया। अब बचा ये नेगेटिव सप्लाई। तो ये कैसे ट्रांजिस्टर द्वारा आता है, तो हम दो अब ट्रांजिस्टर बनाएंगे। देखिए, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हमने ये वाशर लिया है ताकि इससे अच्छा बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। इसके लिए मैं इसका प्रयोग करने जा रहा हूँ। तो देखिए, हम दो ट्रांजिस्टर बना रहे हैं। एक ट्रांजिस्टर मैं ये बना दिया, ओके, और एक ट्रांजिस्टर मैं इधर बना देता हूँ। इस प्रकार हमारा दो ट्रांजिस्टर हो गया। अब
इसका ये मैं बेस बनाऊं और इसका भी ये बेस बना दूं, और इसका ये हमारा कलेक्टर हो गया और ये इमिटर हो गया। इस प्रकार देखिए, अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों हैं, तो इसको मैं ये कलेक्टर कर दूं और इसको मैं इमिटर कर दूं। एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गए और ये हमारा बेस तो है ही, हमने आपको बताया ही। अब इसमें होता क्या है, दोनों कलेक्टर आपस में जुड़े रहते हैं, तो आइए जोड़ लेते हैं। पहले ये कलेक्टर और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार मैं जोड़ देता हूं। ये CA25 का रिले वाला सर्किट है जो आप सभी को मैं बता रहा हूँ। अब ये जुड़ गया, जुड़ने के बाद ये क्या रहता है, कलेक्टर वाला जो पिन है हमारे रिले पर सीधे चले जाता है। इस प्रकार अब हमने इस रिले के इस साइड में दे दिया, एक साइड तो प्लस वाला सीधे आ ही रहा है। अब इसको कार्य कराना है, तो अब कैसे काम होता है, अब देखिए। अब इसमें क्या होता है, इसका बेस और इस ट्रांजिस्टर का इमिटर दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार ये जुड़ा रहता है, इसका बेस और इसका इमिटर, और दोनों ट्रांजिस्टर का नंबर कितना है, 5551। जैसे 2N5551, दोनों एक ही ट्रांजिस्टर हैं, दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं। ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बेस को क्या किया जाता है, थोड़ा मैं इसको आगे लूं। इसको बेस पर एक हम 68K का रेजिस्टेंस मारते हैं, हम नहीं मारते हैं, उस सर्किट में ऐसे लगा रहता है और इसका बेस सीधे ग्राउंड लाइन से जुड़ जाता है 68K के रेजिस्टेंस से। 68K का ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा रहता है। अब इसके बेस पर एक आप देखे होंगे वहाँ 4148 का डायोड रहता है, जो यहाँ हम लगा देते हैं। इस प्रकार कैथोड एनोड, देखिए इसका एनोड हो गया, कैथोड हो गया, इस तरह लगा रहता है, जिसका नंबर रहता है 4148। ये बात क्लियर हो गया। अब इसी बेस से एक हमारा कैपेसिटर लगा रहता है, जिसका वैल्यू रहता है 220 MFD। 16 वोल्ट में लगाइए, 25 वोल्ट में कहीं लगा रहता है, उससे अपने को कोई मायने नहीं रखता है। तो यहाँ एक कैपेसिटर रहता है, जो ये प्लस वाला सिरा हो जाता है और ये माइनस वाला सिरा रहता है। इसका वैल्यू मैं लिख दूँ तो 220 म्यू 16 वोल्ट। इस प्रकार ये यहाँ लगा रहता है। इतना बात क्लियर होते जा रहा है। अब इसी की बेस को स्विचिंग कराने के लिए एक प्लस सप्लाई से हमारा रेजिस्टेंस रहता है, जिसका वैल्यू रहता है 270 के, कहीं कहीं 220 के और कहीं कहीं 470 के भी रहता है। तो इसमें हम 270 के का रेजिस्टेंस का वैल्यू देता हूं, जो CA20 में लगा रहता है। और इसी बेस से एक हमारा 4148 इसी सप्लाई लाइन से लगा रहता है, जिसका पोजीशन इस प्रकार रहता है। ये एनोड और ये हमारा कैथोड, जिसका नंबर रहता है 4148। इसका इस प्रकार ये लग कर के हो जाता है। उसके बाद यहीं पर एक हमारा रेजिस्टेंस भी रहता है ग्राउंड लाइन से, जिसका वैल्यू रहता है 150 के का। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, जिसका वैल्यू है 150 के।
ये CA20 में इस प्रकार रहता है। अब ये तो हमारा रिले का हो गया। इसके आगे हमारे सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है, आउटपुट से लेकर के ड्राइवर से लेकर के कुछ भी दिक्कत आता है तो वो ऑटोमेटिक कट ऑफ होता है, रिले बंद होता है, मशीन में कोई तकलीफ होता है। तो उसके लिए अब यहाँ क्या लगाया जाता है, इसके लिए भी आगे 3 ट्रांजिस्टर रहते हैं। एक ट्रांजिस्टर देखिए मैं इधर बना देता हूँ, 3 नहीं बल्कि 4 ट्रांजिस्टर रहते हैं। तो मैं वो ट्रांजिस्टर बनाने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आए। देखिए एक पहला ट्रांजिस्टर मैं इधर बनाता हूँ, इस प्रकार का। अब इसका बेस ये हो गया और इसको मैं इमिटर कर दूं, इसको कलेक्टर कर दूं। और ये PNP ट्रांजिस्टर है, मैं देखिए थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ बनाने में। इस प्रकार रहता है, जो एरो का निशान अंदर की तरफ रहे तो उसको आप समझिए PNP है, और जो बाहर की तरफ है वो NPN है। अब इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर सीधे हमारा निगेटिव लाइन से जुड़ जाता है ऐसा। इसको थोड़ा मैं और आगे लूँ, चलिए इधर ले लिया, निगेटिव लाइन से जुड़ गया। और इसका जो इमीटर बचता है वो हमारा क्या होता है, इसी बेस लाइन में आकर के मिल जाता है। तो चलिए इसको हम मिला दें इस ट्रांजिस्टर के, इस डायोड के थ्रू, यानी चारों तरफ से यहाँ इसका एक सर्कल बन जाता है, इस प्रकार ये लग जाता है। अब बचा इसका बेस। अब इसके बेस को हमारा सप्लाई लाइन से फिर कनेक्ट कराना पड़ता है। इसको भी थोड़ा आगे मैं ले लूं, बीच में एक रेजिस्टेंस रहता है और सीधे इस बेस पे आ जाता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ रहेगा आपका 22K का, और ये रेजिस्टेंस लगा रहता है 1 वाट का। इस बेस लाइन से हो गया। अब इस बेस को हमको ग्राउंड लाइन से भी जोड़ना रहता है। ये भी रेजिस्टेंस सेम रहेगा 22K का, 1 वाट में ये भी रहेगा। दोनों का बैलेंस बना करके इस ट्रांजिस्टर पर दिया जाता है। अब आगे बढ़ें तो अब जो हमारा 3 ट्रांजिस्टर लगेगा वो कैसे कार्य करेगा, जो हमारे सेक्शन में कुछ फॉल्ट आए, बजते बजते हमारे आउटपुट में कुछ जले या कुछ मिस्टेक हो, तो वो अब कैसे काम करेगा, इसको हम आगे ले रहे हैं तो ये बात समझ में आ जाएगा। अब इस पर क्या फिर एक 4148 हमारा यहाँ डायोड लग जाएगा, जिसका इस प्रकार रहेगा। इसको भी मैं लिख दूँ 4148 ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। अब इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊँ। चलिए अब हम क्या करेंगे, 3 ट्रांजिस्टर और हम यहाँ बना लेते हैं। अब ये 3 ट्रांजिस्टर का यहाँ गेम चालू हो जाता है। इस प्रकार का ये हो गया, और 2 मैं इधर बना लूँ ताकि ये सर्किट पूरा हो जाए। एक तो ये हो गया और एक मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब यही तीनों ट्रांजिस्टर इसमें कलाकारी करते हैं, जो हमारे आउटपुट में कुछ गड़बड़ी होता है। तो अब ये ट्रांजिस्टर का नाम हमने दिया नहीं आप लोगों को, 5401 NPN ट्रांजिस्टर है। और ये हमारा फिर वही ट्रांजिस्टर आ जाएगा NPN। ये कलेक्टर हो गया और ये हमारा इमिटर हो गया, जो एरो इसको बाहर की तरफ हो गया तो ये NPN हो गया।
यानी यही ट्रांजिस्टर हो गया 2N555 और ये ट्रांजिस्टर फिर इसका मैं थोड़ा विपरीत दिशा में बनाऊं ताकि इसको मेरे को बेस अब निगेटिव लाइन से जोड़ना है, तो इसको थोड़ा इस रूप में बना दूं, इसको यहाँ बेस कर देता हूँ मैं। ये बेस हो गया और इधर मेरा ये इमिटर हो गया जिसका एरो का निशान हम बाहर की तरफ कर दिए और ये हमारा कलेक्टर हो गया। और एक ट्रांजिस्टर ये है तो इसको भी हम पहले क्लियर ही कर लें। ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या रहेगा, PNP रहेगा, तो एरो का निशान हम अंदर की तरफ कर लें। क्लियर हो गया। ये हो जाएगा 5401 और ये भी हो जाएगा 5551। ये दोनों 5551 हो जाएंगे। चलिए अब इसका हम बेस निकाल लें। इस प्रकार है। अब इसका कलेक्टर जो है हमारा इसी जो 4148 है इस पे जाकर के सीधा जुड़ जाएगा। इस प्रकार जोड़ दिया हमने। और इसका जो इमीटर है सीधे हमारा निगेटिव लाइन से हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ से हो गया। अब बचा इसका बेस, तो इसका बेस इसके इमीटर से हमारा जुड़ जाएगा, इसके इमीटर से। चलिए पहले इसको हम जोड़ी लेते हैं। इसके इमीटर से जुड़ा रहता है इस प्रकार। बात क्लियर होते जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, जो इसका कलेक्टर बच रहा है ये इसके बेस से जुड़ेगा, इसके बेस से। ये ऐसे जुड़ जाएगा। थोड़ा यहाँ लाइन टेढ़ा हो गया, मैं इसको डार्क कर रहा हूं तो इससे टेंशन मत लीजिए। इस प्रकार ये जुड़ गया, इसका कलेक्टर इसके लाइन से, और इसका बेस जो बज रहा है सीधे ये हमारा ग्राउंड लाइन से आ जाएगा। जो हमारा CA20 और CA18 में रहता है उसका मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार का ये डायग्राम रहता है। अब इस लाइन से जुड़ गया, इसका भी नंबर हमने दे दिया 5551। NPN ट्रांजिस्टर है, ये भी NPN है। अब बचा क्या, इसका जो इमिटर हो रहा है ये इमिटर लाइन पर क्या रहता है, एक रेजिस्टेंस रहता है जो ग्राउंड लाइन से जुड़ा रहता है। उसको भी मैं यहाँ दर्शाऊं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसका वैल्यू रहता है 51K का। और यहाँ एक कैपेसिटर भी रहता है इमिटर लाइन से, उसको भी मैं यहाँ लगा दूँ ग्राउंड से। तो इस प्रकार मैं यहाँ लगा देता हूँ। जो हमारा 47 म्यूवेव करके 25 वोल्ट में इधर मैं लिख देता हूँ। इस प्रकार ये कैपेसिटर लगा रहता है। इसकी बात ये हो गया। अब बचा मेरा ये ट्रांजिस्टर, इसका इमीटर क्या रहता है, फिर यहीं आकर के हमारा जुड़ता है इसमें। तो इसको पहले हम जोड़ लें, तब इस पे बात करने में अच्छा लगेगा। इस प्रकार ये जुड़ा रहता है। अब बच गया इसका कलेक्टर, तो ये कलेक्टर हमारा यही ग्राउंड लाइन से फिर रहता है, इसी में आकर जुड़ा रहता है। तो मैं यहाँ इसको ग्राउंड कर देता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। अब इसके इमीटर पे एक 100K का रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ
इसके इमीटर से एक यहाँ 100K का रेजिस्टेंस लगा करके ये कहाँ चला जाता है, तो हमारा आउटपुट लाइन से जुड़ जाता है, जो स्पीकर लाइन से। आउटपुट हमने लिख दिया आप लोगों को समझने के लिए, उसी में जा कर के ये जुड़ जाता है। अब इसमें होता क्या है, जब हमारे आउटपुट में कुछ दिक्कत आता है, हमारे स्पीकर पर डीसी वोल्टेज वगैरह आते हैं, तो इधर से जब इस ट्रांजिस्टर को मिलता है तो ये क्या होता है कि ये कनेक्ट होता है और यहाँ डीसी वोल्टेज देना चालू कर देता है। उसी पीरियड में इस रिले को बंद करा देते हैं। और यहाँ एक कार्य और होता है, जो हमारा ये 4148 है, यहाँ एक एलईडी भी लगा रहता है, जो दर्शा देता है कि अब हमारे स्पीकर लाइन पर वोल्टेज आ रहा है। तो वहाँ उसको बंद करने में बंद तो होता है, लेकिन देखने समझने के लिए ये दिशा निर्देश दे देता है कि अब ये स्पीकर लाइन पर वोल्टेज खराब कर रहा है, जिसका वैल्यू रहता है 4K7 लगाइए, 4K3 जो सेट में लगा रहता है। और यही कनेक्शन एलईडी पे चला जाता है, जो मैं यहाँ एलईडी लिख के रख दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और एलईडी का दूसरा सिरा ग्राउंड रहता है। तो जब हमारे स्पीकर लाइन पे कुछ डिस्टर्ब आता है तो एलईडी जलना शुरू होता है और इस रिले को ऑफ करा देता है, जो हमारा मशीन प्रोडक्शन में चला जाता है। तो ये CA20 और CA18 का सेम टू सेम आप लोग बोर्ड खोलते हैं तो उसमें कुछ दिक्कत आता है, तो इस सर्किट द्वारा बड़े आराम से समझ सकते हैं कौन कनेक्शन किधर जा रहा है, किसका क्या वैल्यू है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा है। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस सर्किट के माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिल सकता है और समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैं सोचा ये सर्किट ही बना के आप लोगों को दे दूं ताकि आप लोगों का समस्या का समाधान हो जाए। तो बहुत सारे लोगों का इस पर कमेंट भी आ रहा था, तो आज हमने इसको बना दिया। आप लोग इसको ले सकते हैं। ये भी ट्रांजिस्टर हमारा है 555 जो हमने नंबर नहीं लिखा था, लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। इसी टाइप का रहता है। तो इस वीडियो में इतना है, फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। उसके पहले धन्यवाद करने से पहले मैं एक इसमें और कनेक्शन रहता है जो छूटा हुआ है, देखिए घाई घाई में मैं बोलना भूल गया। इसके बेस से और इससे एक रेजिस्टेंस हमारा रहता है जो छूट रहा था, तो मैं इसको भी यहाँ लगा दूँ ताकि ये सर्किट पूरा हो जाए। कभी कभी क्या होता है, बोलते समय पार्ट छूट जाते हैं और दिक्कत बढ़ जाता है। इस प्रकार ये 100K का एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। और ये जो ट्रांजिस्टर है, देखिए इसका इमीटर ग्राउंड लाइन से रहता है, इस तरह जुड़ा रहता है। यही ग्राउंडिंग सप्लाई जो हमारे इस कॉइल पर जाता है जब ये सिस्टम काम करना चालू कर देता है। और इधर से काम होता है, यानी आउटपुट में कुछ मिस्टेक आता है, तो यही यहाँ डीसी सप्लाई देता है जो प्रोडक्शन लाइन को, ये ग्राउंड को रोक देता है, यहाँ सप्लाई नहीं पहुँचता है तो रिले ऑफ हो जाता है। तो इस प्रकार का ये सर्किट डायग्राम CA20 में रहता है, जो आपके सामने हमने रख दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।